वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ग्रेट डिप्रेशन आता है, इकोनॉमिक रिसेशन, पूरी दुनिया हिल के रह गई थी। लेकिन मैं बात करूंगा यूएस की, जहां पे ग्रेट डिप्रेशन ने उनकी इकोनॉमी को तोड़ के रख दिया था। स्टॉक मार्केट जो थी वो क्रैश कर गई थी, लोगों ने अपनी सारी इन्वेस्टेड पैसे जो थे वो निकलवा लिए थे, अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो स्काई रॉकेट कर गई थी और बुरा हाल हो गया था। देयर वाज नो वे आउट। इवेंचुअली क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर 2 होती है और जो आर्म्स की सेल परचेज और जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है, इस सारे कुछ का बड़ा रोल होता है यूएस को निकलवाने में उस ग्रेट डिप्रेशन से। लेकिन उससे थोड़ा सा पहले मैं बात कर रहा हूँ 1929 की, जिस टाइम हर्बर्ट हूवर जो थे, हर्बर्ट हूवर बिकेम द यूएस प्रेसिडेंट। नाउ वंस ही बिकेम द प्रेसिडेंट, व्हाट डिड ही डू? उन्होंने टैक्सेशन की, एक्सेसिव टैक्सेशन, अच्छे खासे पैसे लगाए। एंड कोई भी पे ब्रैकेट का या सैलरी ब्रैकेट का जो बंदा था उसको नहीं छोड़ा गया था। मैं आपको यूएस हिस्ट्री बता रहा हूँ। हर एक के ऊपर पैसे लगे और इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए गए, मतलब इतना ज़्यादा टैक्स किया गया लोगों को, जस्ट सो दैट यूएस जो है वो पैसे इकट्ठे कर सके अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए। अब मैं इस यूएस हिस्ट्री को लिंक करूंगा प्रेजेंट डे पाकिस्तान से। प्रेजेंट डे पाकिस्तान पे आने से पहले मैं थोड़ा सा जाऊंगा कि मैं श्रीलंकन इकोनॉमी आपसे डिस्कस करूं, बिल्कुल छोटी सी। जब आप श्रीलंकन इकोनॉमी ने अभी जब क्रैश की और श्रीलंका डिफॉल्ट की तरफ गया, तो यू ऑल नो कि उसके बाद क्या हुआ। okay? जब आपके मुल्क से पैसे ख़त्म हो जाते हैं, अब मैं आपको पाकिस्तान की तरफ लाता हूँ, जब आपके मुल्क से पैसे ख़त्म हो जाते हैं, जब आपने कर्जे लिए होते हैं, जब आलमी इदारे जो होते हैं वो आपको खैरात दे रहे होते हैं, उधार दे रहे होते हैं, तो वो अपनी चीज़ें भी डिक्टेट करवाते हैं। ठीक, अब हिस्ट्री के अंदर ये आज की बात नहीं है, ये प्रॉब्लम सिर्फ आज की नहीं है। हमारे मुल्क में मैं देख रहा हूँ एक्सेसिव टैक्सेशन हो रही है और लोग जो हैं वो परेशान हैं और वो प्रेजेंट गवर्नमेंट को बैश कर रहे हैं। PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो या PTI, कोई भी हुकूमत होती इनकी जगह पे, तो इट वाज मैंडेटरी फॉर देम, इट वाज इनेविटेबल फॉर देम टू नॉट रेज द फ्यूल प्राइसेस। जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ गई हैं, थोड़ी नहीं बढ़ी, अच्छी खासी बढ़ गई। ठीक है, 121 का क्रूड ऑयल का बैरल था कल का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक आधी फिगर ऊपर नीचे हो सकती है, सो अपॉलॉजीज फॉर दैट। अब रशिया यूक्रेन की जंग जा रही है। ठीक है, जब आपकी अब लोड शेडिंग भी हो रही है ना, ठीक है, बिकॉज आपके जो IPPs हैं वो ऑयल और डीजल रन है, आपने सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ तो मूव किया ही नहीं। तो जब वो भी आपने इंपोर्ट की तरफ जाना है, तो आपकी कमोडिटीज़ जब इंपोर्ट बेस्ड हो और आपने उनको इस्तेमाल करना हो, तो जब ग्लोबल प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट जो है आपके मुल्क के ऊपर होता है। ये समझने की बातें हैं। पॉलिटिकल बायसेस से हट के, आई रिपीट, PMLN हो तो किया उन्होंने, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, कोई भी हुकूमत होती तो उनके लिए ये मजबूरी थी कि वो पैसे लगाएं। बिकॉज अगर आप टैक्सेशन नहीं कर रहे, इंपोर्ट्स आपकी सारी इकोनॉमी बेस्ड है, एक्सपोर्ट्स हैं ही नहीं, आपकी अपनी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कुछ नहीं है, तो आप पैसे कहाँ से लाएंगे? जो दूसरे ममालिक भी आपको पैसे देते हैं वो स्पेसिफिक या तो पीरियड के लिए देते हैं या आपको कुछ अरसे के बाद उनको आपने वापस करना होता है और उस पर इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। और अगर आपको कोई खैरात दे भी रहा है तो वो भी किसी वजह से ही देता है, इससे नहीं देता। ठीक है, उनके अपने एजेंडाज होते हैं जिनको वो फुलफिल करते हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू इज अंडरस्टैंड द फैक्ट कि ये आज की बात नहीं है, ये 3 महीनों की बात नहीं है, ये पिछले 3.5 साल PTI की बात नहीं है, ये उससे पीछे जो 5 साल PMLN के थे उससे बात नहीं है, उससे पिछले पीपल्स पार्टी का दौर या उससे पहले मुशर्रफ का दौर, कोई भी हो, इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी ऑफ दैट। पहला IMF का बेल आउट प्रोग्राम जो था वो 1950s में हमने लिया था, ख्याल है 1958। अगेन अपॉलॉजीज अगर कोई एक आधा साल ऊपर नीचे हो तो उसके लिए माफ़ी मैं चाहता हूँ। लेकिन ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे आज तक के 20-22 IMF के बेल आउट पैकेजेस हैं, ये तो हमारे जब हम आज़ाद हुए थे उसके हमने 10-11 सालों बाद ही पहला ले लिया था। तो ये वहाँ से चलता आ रहा है। जब आप एक बार किसी से कर्जा लेते हो
اور قرضہ پھر اگلی دفعہ اور لیتے ہو, تھوڑا سا واپس کرتے ہو, پھر اور لیتے ہو, تو پھر وہ اگلے اپنی چیزیں ڈکٹیٹ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی والے اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں اپنے لیے کیش کرنے کے لیے. پی ایم ایل این والے ڈیڈ دا سیم. جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی 2 روپے بڑھتے تھے تو بیانات دیتے تھے, آج جب 60 70 80 روپے بڑھ رہے ہیں تو ان کو ڈیفینسو ہونا پڑ رہا ہے. سیم پیپلز پارٹی کیش ان کر رہی ہے. تو یہ ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ ان کے صرف بیانیے جو ہوتے ہیں یہ صرف اپنے لیے ہوتے ہیں. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اکانومی. یہ صرف ووٹ سیکنگ طریقے ہوتے ہیں, ووٹ سیکنگ ایجنڈاز ہیں ان کے, اور کچھ بھی نہیں ہے. پروپیگیٹ کیا جاتا ہے آئیڈیالوجی اس طرح سے کہ شاید یہ حکومت آئی ہے تو انہوں نے ہمارا ملک بیڑا غرق کر دیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پرہیپس لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش ہے کہ اگر ہم لاجیکل ڈیبیٹ کریں تو شاید ہم سولوشن کو ڈھونڈ لیں. فار ناؤ میں اپنی بات جو میں نے 2 دفعہ پہلے کی ہے, آئی ول ریپیٹ دیٹ. اینڈ جسٹ ٹو ایڈ, اٹس ناٹ اے نیریٹو دیٹ آئی ایم سپورٹنگ کہ میں پی ایم ایل این کو سپورٹ کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ سپورٹنگ پی ایم ایل این بیکاز جب پی ٹی آئی تھی تو اس ٹائم لوگ کہتے تھے کہ میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہوں. میں اس ٹائم بھی کہتا تھا اور کچھ سولوشن نہیں ہے. پریزنٹلی میں پھر آئی ول ریپیٹ کہ پی ایم ایل این نے جو کیا وہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا. سو اسٹک ود دا پولیٹیکل پارٹی دیٹ از ان پاور. انڈرسٹینڈ دا فیکٹ دیٹ ہمیں اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کی ضرورت ہے, ہمیں انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا ہے, ہمیں اسٹرکچرل ریفارمس چاہیے. اینڈ ایونچولی جو قوم کو بحیثیت قوم, ہجوم بن کے ہم پھرتے ہیں نا, بحیثیت قوم بننے کی ضرورت ہے. اپنے اندر یہ چیز اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ شاید دوسروں پہ سوال اٹھانے سے پہلے, دوسروں پہ شکایت کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ میں اس ملک کے لیے کیا کر رہا ہوں.